एक तूफानी भरी रात थी जब राचेल ने पुराने क्रेसेंट होटल में चेक इन किया, जिसका डिज़ाइन काफ़ी भयावह और गॉथिक था। वह अपने काम के सम्मेलन के लिए शहर आई थी और यह होटल ही एकमात्र जगह थी जहां कमरे उपलब्ध थे, क्योंकि शहर में एक सम्मेलन के कारण सभी कमरे भरे हुए थे। जब वह चेक इन डेस्क के पास पहुंची, रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक संकोच भरी नज़र से देखा। आपका कमरा 403 है, उसने थोड़ा घबरा कर कहा। लेकिन जो भी हो, कभी भी कमरे 405 में मत जाना, राचेल ने थोड़ा हंसी में लेते हुए कहा। क्यों नहीं? रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से पीछे हॉलवे की तरफ देखा, जहां 405 का कमरा था। वो हॉन्टेड है, और ये वो बनावटी हॉन्टेड कहानी नहीं जो लोग सुनाते हैं। उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। राचेल ने इस बात को हल्के में ले लिया, समझते हुए कि शायद रिसेप्शनिस्ट होटल की स्पूकी इमेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिक्र मत करो, मुझे एक्सप्लोरिंग का कोई शौक नहीं है। उस रात जब राचेल बिस्तर पर लेटी हुई थी, तूफान काफी जोर से चल रहा था और पूरे होटल में तूफान की आवाज आ रही थी। उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। प्लीज डोंट गो इनटू रूम 405। उसने सोचा शायद ये किसी का प्रैंक है, लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब महसूस किया। उसने मैसेज को इग्नोर करते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आनी मुश्किल थी। बाहर का तूफान और तेज हो गया और उसने हॉलवे में किसी के चलने की आवाज सुनी। पहले तो उसने सोचा शायद ये और गेस्ट्स होंगे, लेकिन चलने की आवाज सीधा उसके दरवाजे के बाहर रुक गई। एक हल्की सी नॉक हुई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। उसकी नज़र कमरे 405 की तरफ गई। उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जबकि राचेल ने देखा था कि वह पहले बंद था। हर वार्निंग के बावजूद राचेल की क्यूरियोसिटी उस पर भारी पड़ गई। धीरे धीरे दिल धड़कते हुए वह कमरे की तरफ बढ़ी। जब उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, अंदर एक ठंडी हवा चली। कमरा पूरा अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी लैंप टेबल के पास जल रही थी। हर चीज़ पर धूल जमी थी, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसने वापस जाने का सोचा, तभी एक हल्की सी आवाज सुनी, रुको। राचेल थम गई, उसका खून जम गया। वह आवाज इतनी पास से आई जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब से बोल रहा हो। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ कमरे 405 की खाली और अंधेरी दीवार। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। लैंप फ्लिकर करता हुआ बुझ गया और अंधेरा छा गया। राचेल दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। घबराते हुए उसने अपने फोन का टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही टॉर्च ऑन हुई, स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। तभी विस्पर्स शुरू हो गए हर तरफ से। आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। कुछ बोल रहे थे जाने के लिए और कुछ कह रहे थे रुकने के लिए। एक अजीब सा शोर। रूम के एक कोने में राचेल ने देखा, एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उसका फॉर्म इंसान जैसा था, लेकिन ट्विस्टेड और अजीब। उसकी आंखें अंधेरे में फेंटी चमक रही थीं। राचेल धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। जब वह करीब आई तो राचेल को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक भूत नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ज्यादा बुरा। राचेल चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी, अपनी पूरी ताकत से उस पर हाथ मार रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुल गया। वह हॉलवे में गिर पड़ी, हांफते हुए सांस लेते हुए। उसने पीछे मुड़कर देखा और कमरे 405 का दरवाजा खुद से जोर से बंद हो गया, जैसे उसके अंदर कुछ लॉक हो गया हो। हॉलवे खाली था, तूफान रुक गया था। कांपते हुए राचेल सीधा नीचे भागी और होटल से बाहर निकल गई। उसने चेक आउट तक नहीं किया, बस चली गई। सालों पहले कमरा 405 एक ऐसी घटना का सीन था जो उसे आज हॉन्टेड और मेलवोलेंट बना गई। 1950 के दशक में यह कमरा मिस्टर हैरो ने रेंट किया था, जो एक सर्जन था। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वह यह था कि हैरो एक काला राज छुपा रहा था। वह लोगों पर इल्लीगल और डरावने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, खासकर उन पर जो गुमशुदा होते थे, जैसे सड़क पर रहने वाले लोग।
कमरा 405 उसका ट्विस्टेड लेबोरेटरी बन गया था। कई महीनों तक किसी को कुछ शक नहीं था। होटल स्टाफ उसे कभी कभी ही देखती थी और कुछ गेस्ट्स जो 405 के पास रहते वह रात को अजीब आवाज़ों की शिकायत करते। हल्की सी चीखें, घसीटने की आवाज़ और एक अजीब मेटालिक स्मेल। लेकिन कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता था। जब तक एक मेड क्लेयर गायब नहीं हुई थी तब तक सब कुछ सामान्य था। क्लेयर को आखिरी बार 405 में सफाई करते हुए देखा गया था, लेकिन वह वापस नहीं आई। जब होटल के लोगों ने नॉक किया तो कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस को बुलाया गया और जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, जो उन्होंने देखा वह हॉरर से कम नहीं था। कमरा 405 का सीन बिल्कुल इंसेन था। दीवारों पर खून के दाग, सर्जिकल टूल्स फ्लोर पर बिखरे हुए और हैरो डेड पड़ा था कमरे के बीच में, चारों तरफ खून से बने अजीब सिंबल्स के साथ। उसकी आंखें खुली हुई थीं, डर में जमी हुई थी, जैसे उसने अपनी आखिरी घड़ी में कुछ अजीब देखा हो। लोग कहते हैं कि हैरो जो कुछ भी 405 में कर रहा था, उसने कुछ भयानक चीज को रिलीज कर दिया। कमरा कर्स्ड हो गया और हर साल और डार्क होता गया। तब से कमरा लॉक करके सील कर दिया गया, लेकिन विस्पर्स बंद नहीं हुए। गेस्ट्स जो 405 के आसपास रहते हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्हें रूम के अंदर से हल्की नॉक की आवाज आई थी और कुछ ने तो रूम के अंदर एक शैडोई फिगर को देखा, शायद क्लेयर, जो रूम के अंदर खड़ी थी, दर्द से भरा चेहरा लेकर। लोग कहते हैं कि जो भी कमरा 405 में एंटर करता है वह अपने सबसे बड़े डर का शिकार होता है, और कई लोग पागल हो गए या फिर गायब हो गए, जैसे क्लेयर। जो भी अब उस रूम में है वह सिर्फ एक भूत नहीं है, वह एक मेलेवोलेंट फोर्स है जो जिंदा लोगों की तलाश में है। अब सिर्फ एक नियम है, कभी भी कमरे 405 में मत जाना। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।